हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बीच कर्नाटक के युद्ध के पृष्ठभूमि समझा रहा हूँ। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कैसे हुआ, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध कैसे हुआ, तृतीय कर्नाटक का युद्ध क्या हुआ, इसमें क्या। देखिए, कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि क्या। हैदराबाद के निजाम मुल्क आलम शाह हैदराबाद में अर्धस्वतंत्र राज्य की स्थापना करती है और कर्नाटक क्षेत्र में दोस्त अली को वहाँ का नवाब नियुक्त करता है। दोस्त अली हैदराबाद के निजाम मुल्क आलम शाह का प्रतिनिधित्व समझता है और इधर उसको दोस्त अली को जैसे ही मालूम चलता है कि हैदराबाद के निजाम मुल्क आलम शाह और मराठों के बीच संघर्ष चलता रहता है, तो दोस्त अली अपने आप को खुद को नवाब समझता है। 1740 में मराठों ने कर्नाटक क्षेत्र पर आक्रमण कर चंदा साहब दोस्त अली को नवाब को मारकर उनके पुत्र को चंदा साहब को वापस ले गया। तो जैसे ही हैदराबाद के निजाम मुल्क आलम शाह को ये बात पता चलती है तो कर्नाटक के क्षेत्र पर अनारुद्दीन को नवाब नियुक्त कर देता है। कंपनी इन सभी मुद्दों को बीच में देख रही थी और हस्तक्षेप नहीं कर रही थी कोई कंपनी। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के मुद्दे को लेकर संघर्ष होता है तो इधर कंपनी दोनों फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तो फ्रांस के गवर्नर वास्तविक गवर्नर डुप्ले थे, जो मद्रास पर किले बनाए और किलेबंदी लगाए और अंग्रेज इस किलेबंदी को तोड़ नहीं पाए और डुप्ले ने अनारुद्दीन को भी पराजित किया और प्रथम कर्नाटक जैसे ही उत्तराधिकार के ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार मुद्दे समाप्त होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ भी भारत में भी एला सॉफ्ले की संधि 1748 में होती है और कर्नाटक की प्रथम युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1749 से 54 तक चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, जैसे ही 1748 में हैदराबाद के निजाम मुल्क आलम शाह की मृत्यु होती है तो हैदराबाद पर दो आदमी दावेदारी पेश करता है। पहला नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में डुप्ले के साथ थे और नासिर जंग में अंग्रेज के साथ थे। और जैसे ही मराठों ने 1748 में चंदा साहब को वापस रिहा कर देता है। चंदा साहब कर्नाटक क्षेत्र पर गद्दी पर अपने आप को बताने का प्रयास करता है कि ये मेरा गद्दी है, ये छोड़ दीजिए। 1739 से 54 तक जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब एक ओर थे और अंग्रेज नासिर जंग अनारुद्दीन एक तरफ थे। तो इसमें भी अंग्रेजों की पराजित हुई और डुप्ले को दक्षिण क्षेत्र के हॉनरेबल गवर्नर बनाया और मछलीपट्टनम क्षेत्र वापस लिया। तो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1754 में पांडिचेरी और कर्नाटक के बीच में संधि होती है। तृतीय कर्नाटक का युद्ध होता है 1754 से लेके 55 यानी 63 तक होती है। इसमें क्या होता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो डुप्ले था गवर्नर फ्रांस के, उसको वापस बुला लेता है फ्रांस सरकार और वापस बुला लेता है। तो ऑस्ट्रेलिया फ्रांस यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध में हो जाता है। तो वहाँ जब ये युद्ध होता है तो एक बार कंपनी यहाँ पर भारत में भिड़ जाती है और अंग्रेज इस बार फ्रांस को पराजित कर देता है और 1760 में वाडिवास के युद्ध में फ्रांस को पराजित करता है और इससे पहले 1759 में डच को पराजित कर लेता है और अपने यहाँ पर दावेदारी पेश करती है, जिसके कारण कर्नाटक के तृतीय युद्ध पेरिस की संधि 1763 में होती है। थैंक्स।